नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में जैसे कि आप जानते ही हैं, हर अंक में, हर एपिसोड में हम एक नया विषय लेकर आते हैं और उस विषय में विस्तृत रूप से बातचीत करते हैं स्टूडियो में बैठकर, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है, फ़ोन इन पर आधारित होता है, यानी कि फ़ोन से संबंधित, यानी कि फ़ोन के माध्यम से आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। विषय जो हम चुनते हैं, उस विषय में अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर्स के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज़ को, अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। आज का जो विषय हमने चुना है वो बेहद ख़ास है। इस वक्त हमारे देश में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसको जो पखवाड़े को मनाने का उद्देश्य भी है और बहुत बड़े कारण भी हैं। तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य हैं, कारण हैं, वो क्या हैं, ये हम तमाम बातचीत करने वाले हैं। पुरुष नसबंदी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी मन में होती हैं लोगों के। तो इस तरह की किसी भी तरह की अगर कोई भी भ्रांति अगर आपके मन में है, कुछ आप पूछना चाहते हैं पुरुष नसबंदी के विषय में, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ के नंबर के माध्यम। तो जल्दी से हमारे आप नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 2666-335, दूसरा नंबर है 26654778। अगर आप देहरादून शहर के बाहर से हमसे संपर्क कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्टूडियोज़ के नंबर के आगे आपको लगाना होगा हमारे शहर का एसटीडी कोड, जो है 0135। नंबर्स लिख लिए हैं तो जल्दी से मिला लीजिए। 0135 हमारे शहर का एसटीडी कोड है। अगर आप देहरादून शहर के बाहर से हमसे संपर्क कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्टूडियोज़ के नंबर के आगे आपको हमारे शहर का एसटीडी कोड लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तभी हमसे बातचीत हो पाएगी। स्टूडियोज़ के नंबर लिख लिए हैं तो जल्दी से मिला लीजिए। 2666-335, दूसरा नंबर है 266-5478। विषय एक बार फिर से बता देती हूँ, पुरुष नसबंदी सहज और सरल क्यों, ये हमारा आज का विषय है। और मैं हर बार की तरह निवेदन ज़रूर करूंगी इस बार भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हैं टीवी के माध्यम से, जिससे कि हम आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए, तब जाकर हम आपकी आवाज़ को सुन पाएंगे। उससे भी पहले आप अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए, फिर अपने प्रश्न को आप रखिए। तो मेरी रिक्वेस्ट हर बार होती है, इस बार भी आप, मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक हमारे इस रिक्वेस्ट को ज़रूर अमल करेंगे और समझेंगे इस बात को। पुरुष नसबंदी सहज और सरल क्यों, इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित शुक्ला को। आप प्रभारी अधिकारी परिवार नियोजन NHM स्वास्थ्य विभाग। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। मैडम, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका भी। और सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी इस वक्त पखवाड़ा चल रहा है हमारे देश में, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में, और 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा जो मनाया गया, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी और हम काफ़ी टाइम से इसको मना रहे हैं। तो सर, इसके बारे में आप बताएं। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस बढ़िया से टॉपिक को चुनने के लिए, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी बात करने की और पब्लिक डिस्कोर्स में ले जाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपके प्रश्न से ही इंगित है कि अलग से एक पखवाड़ा मनाने का क्यों ये कार्यक्रम किया जाता है। पखवाड़ा और भी कई चीज़ों के मनाते हैं, जैसे हम नेत्रदान है या जनसंख्या स्थिरता का भी करते हैं। तो वो एक तो उसके पीछे भावना ये रहती है, मूल भावना ये रहती है कि जो साल भर काम हो रहा है वो कहीं अपने रूटीन कार्यों में दब न जाए, तो उसको एक मिशन भाव देके और सारी एनर्जी एक साथ फोकस करके उसको किया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पे अगर उसके लिए कोई संसाधन नहीं होते हैं, तो इन पखवाड़े में कम से कम उनके लिए वो संसाधन उन क्षेत्रों में जुटा करके और अधिक वहाँ पे जोर के साथ ही कार्यक्रम किया जा सके। थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व के वर्षों के मुकाबले अभी इसमें जो इसकी अप्रोच है वो चेंज हुई है, वो थोड़ा बदलाव आए हैं। 2013 से जो गाइडलाइंस भारत सरकार के द्वारा इसमें जारी की गई हैं, दिशा निर्देश, उसमें थोड़ा फिक्स डे अप्रोच अपनाते हैं। कैंप अप्रोच नहीं की जाती है, जैसा पहले होता था कि कहीं भी कुछ लोगों को इकट्ठा करके मोटिवेट करके कैंप किया जाता था, उसको हतोत्साहित किया जा रहा है। उसके बजाय ये देखा गया है कि जो हमारे संस्थान हैं, जैसे जिला चिकित्सालय हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, PHC हैं, उन पे एक नियत दिन तय हो। जिला अस्पतालों में सप्ताह में एक दिन हो,
तय हो, और CHC पर महीने में 2 बार, हर पखवाड़े में 1 बार, मतलब फिक्स कर दिया, फिक्स, और PHC पे 1 बार महीने में। तो और इसको प्रचारित करते हैं ताकि जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं हमारे, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं इसके लिए, उनको भी पता होता है कि एक फिक्स डे है और उस दिन वो ले जाके चिकित्सक से ये ऑपरेशन या प्रक्रिया कर सकते हैं। सर, हम बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, मैं तेजपाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी तेजपाल जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, डॉक्टर साहब को प्रणाम। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि पुरुष जब ऑपरेशन के लिए तैयार होता है नसबंदी कराने के लिए, तो उसके बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र बच्चों की रहे जो ऑपरेशन करना सरल और अच्छा रहे। बच्चों की उम्र के बारे में ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने छोटे और कितने बड़े उम्र के बच्चे होंगे और कब वो ऑपरेशन के लिए सही तरीके से तैयार होता है सर। सर, ये पूछना चाह रहे हैं कि जब कोई पुरुष ये सोच लेता है कि हाँ उन्हें नसबंदी करवानी है, तो उनके बच्चों की उम्र कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके कई वो है मानक हैं कि किन किन लोग जो फिट हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो उनमें से एक बात ये है, तो गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा जाता है कि कम से कम उनके आसपास उनके परिवेश में जिस तरह का सामाजिक माहौल है, 2 या 3 बच्चे अगर उनके हो चुके हैं और कम से कम 1 साल की उम्र हो चुकी हो छोटे बच्चे, जो सबसे छोटा बच्चा है परिवार में, उसकी कम से कम 1 साल की उम्र हो चुकी हो, क्योंकि इस कालखंड में ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए ये एक होता है कि अब ये सुरक्षित रहने की ज़्यादा उनकी संभावना रहती है, तब जाकर जो है। तो जो आपका प्रश्न था, उस मूल प्रश्न का मूल उत्तर ये रहेगा कि 1 साल से यदि अधिक उम्र है, बिल्कुल, मतलब तो बड़े बच्चे का तो कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे की एज लिमिट है कि जो सबसे छोटा बच्चा है परिवार का, वो कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, तभी जाकर जो है पुरुष नसबंदी के लिए आगे ऑप्ट करें। जी। अच्छा सर, जैसे कि पुरुष नसबंदी के लिए आपने बता दिया कि अब कैंप नहीं लगाए जाते हैं, अब फिक्स डे कर दिया है, चाहे वो PSC हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पर भी, लेकिन वो फिक्स डेट कर दी गई है, तभी उसी दिन में जाकर जो है नसबंदी करवाई जा सकती है। सर, बातचीत हम जारी रखेंगे। एक कॉलर और। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद मिश्रा, मैं बाराबंकी गांव बसोली बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, गांव में जो भांतियाँ होती हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को, बच्चे होते महिलाओं को नसबंदी कराना चाहे, पुरुषों को क्यों? दूसरी चीज, एक भांति और होती, कहते हैं अगर पुरुष नसबंदी कराएंगे कमजोर पड़ जाएंगे, ये काम करने योग्य नहीं रह जाएंगे। और दूसरी, नसबंदी का जो ये पखवाड़ा चल रहा है, ये ठंडक के मौसम में क्यों चुना गया? क्योंकि पुरखा कहते थे कि ठंडक में कोई ऑपरेशन कराइए, और सक्सेस होता था कि गाँव में कोई AC और कूलर फ्रिज की व्यवस्था नहीं होती थी। जी सर, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है इनका। तो प्रश्न का जो पहला भाग है, उसमें ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ जो अभी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, भ्रांतियां भी जुड़ी तो नाम में ही जुड़ा हुआ कि वो भ्रांतियां हैं, उनका कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मैं जब भी बात करता हूं, तो चूंकि उनकी लोक मानस की समझ में आ जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नल बंदी है ये। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें, तो जो अंडकोश हैं, अंडकोश से एक पाइपलाइन, एक ट्यूब जा रही है जो प्रोस्टेट होते हुए पेशाब की नली से शुक्राणुओं को ले जाती है। इसमें करते क्या है, बड़ा छोटा सा इस अंडकोश से जाने वाली जो पाइपलाइन है, वास डिफरेंस जिसको कहते हैं, उसको पकड़ करके बंद कर दिया जाता है। तो एक तरह से देखें, जबकि जो मर्दाना कमजोरी की बात हो रही है या उनको लगता है पौरुषहीनता आ सकती है, वो नर्व्स के द्वारा होता है। नर्व्स को कहीं भी इस प्रक्रिया में टच नहीं किया जाता है, वो काफ़ी गहरे में शरीर में होते हैं। तो जो नसबंदी एक शब्द है, वो अपने आप में एक भ्रांति है। यदि हम नलबंदी इसे कहेंगे, एक नल जैसी चीज़ है। तो और मैं जब जनता में बात होती है, फेस टू फेस भी होती है, तब मैं यही एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि आपके घर में जो पानी की पाइपलाइन है, यदि आप उसे बंद करेंगे तो बिजली बंद नहीं होगी। बिल्कुल। तो आप कृपया इसको ध्यान रखें कि दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ये, और इससे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। नाम भी बदलने की जरूरत है। नसबंदी हम लोग बात करते हैं, ये पुराना नाम चला रहा है अभी, बिल्कुल नलबंदी कहना चाहिए। और सर, बहुत सारी इन्होंने और भी क्वेश्चंस थे, लेकिन इनके क्वेश्चन का आंसर हम बाद में लेंगे, पहले कॉल ले लेते हैं। जरूर। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नाम प्रताप सिंह है जी। किस जगह से फोन किया आपने? गाजियाबाद से जी, प्रश्न पूछिए। वो नसबंदी करानी थी मैडम जी। नसबंदी करवाना चाहते हैं आप? हाँ जी।
सर इनसे पूछ लीजिए क्या क्या आप पूछना चाह रहे हैं। उम्र पूछेंगे आप इनसे? उम्र पूछना चाहेंगे। 22 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए। आप अपनी 60 साल बता से कम दीजिए। होनी चाहिए। उम्र मेरी 32 साल है जी। 29 साल? 32 साल है। आप कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की जी? एक लड़की है, एक बच्चा है। एक बच्चा है। उसकी उम्र कितनी है? बच्चा कितना बड़ा है आपका? 6 साल का हो गया। 6 साल का। 6 साल का है। आप आगे कोई बच्चा नहीं चाहते? नहीं जी। जी सर बताइए। अच्छी बात है। आप अपने जो निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र और इस समय पखवाड़ा चल रहा है। पखवाड़े के बाद भी, जैसा पहले भी बात हुई कि फिक्स डे अप्रोच है उसमें, बिल्कुल। बाद में भी हो जाएगा वो। पखवाड़े में और अच्छा रहता है क्योंकि और सारी चीज़ों का ध्यान भी उसमें रहता है जी। तो पखवाड़े के अंतर्गत आप कराना चाहें तो करा सकते हैं, उसके बाद भी करा सकते हैं। आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जो आपकी आशा बहन है, ANM है, आपका जो वहाँ पे PHC CHC है, उनके प्रभारी अधिकारी से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब और अच्छी आपको जानकारी दे देंगे। वो वहीं पे आपका ब्लड शुगर का लेवल भी देख लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा जांच भी हो जाएगी। और ब्लड शुगर, अगर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो वो किसी कारक से उसको हम मना नहीं करते, उनका कंट्रोल ले आना ज़रूरी है पहले। आपकी शुगर कंट्रोल में है, आपका BP कंट्रोल में है, तो भी ये प्रक्रिया आराम से की जा सकती है। बिल्कुल सर। 32 साल के हैं, एक बच्चा है, एक बच्चा है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि एक बच्चा आपका है और ये प्रक्रिया को अगर आप रिवर्सल चाहें तो उसमें थोड़ी सी दुरूहता आती, थोड़ी कठिनाई आती है और ये एक हायर सेंटर में दोबारा किया भी जा सकता है, इसका रिवर्सल भी किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन बेहतर होगा कि आप सोच के मन बना लें, पहले आप डिसाइड कर लें कि आपकी फैमिली जो है अपनी फैमिली से डिसाइड कर लें और उसके बाद करें। उसके बाद भी अगर कोई बात होती है तो आपके सहयोग के लिए पूरा स्वास्थ्य तंत्र हमेशा रहता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप अपने मन बना लिया है कि हाँ आपको एक ही बच्चा चाहिए और आप आगे नहीं अपने परिवार को बढ़ाना चाहते, आपने मन बना लिया है तो आप स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और वहां पर जाकर बता दें, आपकी उम्र बताएं, बहुत सही उम्र है इनकी। और उसके बाद आपने वहां पर जाकर, और सर ये भी बता दीजिए इनको, क्योंकि अभी ये सुन रहे हैं कि क्या इनको एडमिट होना पड़ेगा, कितने दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा, सर ये भी बताएं। बिल्कुल एडमिट नहीं होना पड़ेगा। ये 10 से 15 मिनट का पूरा प्रोसीजर होता है और 15 मिनट कक्ष के अंदर जा करके बाहर आने तक का समय है। और इस अवस्था में एक छोटा सा आपको सुई जैसी लगाई जाएगी जिससे हल्की सी क्षेत्रीय या लोकल एनेस्थीसिया बेहोशी दी जाती है, वो भी बहुत लोकल है। आप पूरी तरह होश में रहते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। मतलब पार्ट को खाली, केवल पार्ट को, लोकल पार्ट को सुन्न किया जाता है। और 10-15 मिनट के अंदर जो हमारे जितने भी अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो 7-8 मिनट में इस ऑपरेशन को पूरा कर लेते हैं। और उस समय आप पूरी तरह से होश में रहते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर साहब भी आपसे बात करते रहेंगे, आपसे पूछते रहते हैं कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, और 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। आधे घंटे आपको और बिठा करके रखा जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए है कि जो आपको एनेस्थीसिया दिया गया है उसका असर थोड़ा डाउन हो जाए। फिर एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, एक पेन किलर दे देते हैं साथ में जी। और उनको बताते हैं कि आप अगले 48 घंटे बाद, अगले 24 घंटे बाद आप नहाना धोना कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन उस पार्ट को सूखा रखना है जहाँ पे आपको हुआ है, और आप अगले दिन जा करके उसकी पट्टी भी बदलवा सकते हैं। कोई ऐसी पट्टी भी बहुत बड़ी नहीं लगती है, बिल्कुल छोटा सा चीरा तो नहीं कहेंगे मैम इसे, क्योंकि ये नॉन स्कैल्पल वेल्सेक्टमी है। ऑपरेशन क्यों कहा जाता है फिर इसको? ऑपरेशन आप अगर देखें तो मैं ऑपरेशन नहीं यूज कर रहा हूँ शब्द, प्रक्रिया शब्द यूज कर रहा हूँ जब से आपके साथ वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि इसमें जो सर्जन का उस्त्रा है, नश्तर है या स्कैल्पल जैसे कहते हैं जिसमें धार होती है, वो नहीं यूज किया जाता है। छोटी सी एक कैंची जैसी होती है, उससे एक छेद के द्वारा जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं, हल्का सा सुराख करके और वहाँ पे उसको साधारणतः पकड़ लेते हैं। जो वाज डिफरेंस या नल की बात हुई, ट्यूब की बात हुई, नालिका की, उसको पकड़ करके और बाहर ला करके एक कैंची से काट के धागे से करके फिर अंदर रख दिया जाता है और उसके साथ पट्टी लगा दी जाती है। तो आप देखें ना कोई चीरा लग रहा है ना कोई टांका लगाया जा रहा है त्वचा में, तो इसलिए फिर भी जो है इसको NSV इसीलिए कहा जाता है, नॉन स्कैल्पल वैसेक्टमी। तो किसी भी तरह बिना चीरा और बिना टांके के हो रहा है। और वो जो छोटा सा छिद्र है, छोटा सा जो ओपनिंग बनाई गई है, वो अपने आप हील कर जाता है, जिसपे पट्टी लगाई गई है, साथ में एंटीबायोटिक्स दे दिए गए। कोई टांका नहीं लगेगा? कोई टांका नहीं लगता है इसमें। अच्छा, बिना चीरा बिना टांका इसीलिए कहा जाता है। तो आप अगर सामान्य कार्य कर रहे हैं, बहुत हैवी वर्कर नहीं है जिसमें आप खेत में काम करने जैसा या कोई कुल्हाड़ी चलाने जैसा इस तरह का काम नहीं करते हैं, हमारी बोझ नहीं उठा रहे हैं, और
उससे इस प्रक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटा सा छिद्र बना है और जो पट्टी लगी है, सिर्फ उसके प्रिकॉशन के लिए ही ये कहा जा रहा है। कितने टाइम के लिए? 48 घंटे के लिए। अच्छा। 48 घंटे बाद आप अपने उस भारी काम पे भी वापस जा सकते हैं। सामान्य काम के लिए 24 घंटे में ही आप जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। यदि आप डेस्क वर्क करते हैं, थोड़ा साइकिल चलाने जैसी चीजों से बचें, क्योंकि आपके उसी अंडकोश वाले पार्ट में 48 घंटे से 2-3 दिन और आप बच सकते हैं यदि आप साइकिल वगैरह चला रहे हैं। तो ये शास्त्रीय रूप में कहा जाता है कि 7 दिन तक उससे बचना चाहिए। उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा जो हैवी वर्क जो आप करते हैं उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन लें आप 7 दिन तक। अदरवाइज इसमें कोई किसी तरह का कोई टांका नहीं है, कोई चीरा नहीं है और बहुत आसान प्रक्रिया 10 मिनट लगना है बिल्कुल। और महिलाओं के अगर हम नसबंदी की बात करते हैं तो उनको तो एडमिट होना पड़ता है और काफी दिन तक उनको ये भी रहता है कि रेस्ट भी बहुत जरूरी है और चीरा भी लगेगा, टांका भी लगेगा। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वैसे भी महिलाओं में अपने आप बहुत सारी जिम्मेदारियां वो होती हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको परिवार को आगे बढ़ाना होता है और तमाम तरह की। तो इसमें पुरुष जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको समझना चाहिए कि फैमिली वे में जब महिला जाती है तो उसको भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो भागीदार जब पति पत्नी का साथ में होता है तो पति के भी कुछ दायित्व बनते हैं, वो परिवार को नियोजन करने में उनका सबसे बड़ा हाथ हो सकता है। और जबकि इतना आसान है, ये आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये भी माना जाता है, कुछ रिसर्च और सर्वे हमें ये बताते हैं कि महिलाओं में ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ भी एक भ्रांति है कि कहीं पुरुष में पुरुषहीनता ना आ जाए, तो उससे जो पारस्परिक संबंध हैं उनमें जो एक सहजता है वो कमी ना आ जाए। तो इसलिए भी उनको ऐसा डर रहता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि ये काउंसलिंग भी करते हैं। अब हमारे काउंसलर्स भी हैं। यदि हम देखें, हमारे जो एक पहले कॉलर थे वो इसके अपने प्रश्न के दूसरे पार्ट में जानना चाह रहे थे कि वहाँ पे एसी, फ्रिज या कुछ इस तरह की क्वालिटी से रिलेटेड बातें जानना चाह रहे थे। तो पहली तो बात यह है कि ऐसी किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। स्टेरलाइज्ड होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उनका सारा ध्यान रखा जाता है, उस टेबल का, उस कक्ष का, उन इंस्ट्रूमेंट्स का। ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं कि नहीं है, इसके लिए अलग एक कमेटी बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी होती है, वो स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी के प्रति जवाबदेह होती है। और ये दोनों कमेटी मिल करके ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा वातावरण बनाते हैं कि इसमें पूरी तरह से साफ सुथरा हो, कोई जल्दीबाजी न हो, सब्र के साथ ये सारी चीजें की जाएं, साफ सुथरे माहौल में ये सारी चीजें की जाएं। तो क्वालिटी का पूरा ध्यान इसमें रखा बिल्कुल। और घर में भी इस तरह की जरूरत नहीं है कि भाई गर्मी का मौसम है या ठंड ज्यादा है तो इस मौसम में नहीं करना चाहिए, इस तरह की कोई मतलब ये सारी भ्रांतियां भी हैं लोगों के बीच में। बहुत ज्यादा गर्मी है तो नहीं करवाना है, बहुत ज्यादा ठंड है तो नहीं करवाना है। चूंकि बहुत छोटा सा एक छिद्र बनता है, तो जैसे किसी अन्य फोड़े घाव में हो सकता है ये प्रक्रिया हो ना हो, तो उतना ही ध्यान रखना है। एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये कहूँगा, किसी भी घाव को, चाहे वो इसका हो या किसी भी चीज़ का हो, साफ और सूखा रखें। आपको नहाना धोना स्नान करना आप करें, उसको हल्के मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से पोंछ लें, उसके बाद वो सूखा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। उसको साफ रखें, सूखा रखें। किसी भी मौसम में करा सकते हैं आप, बारिश में भी करा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि एनएसबी करवाने के बाद हमें कितने टाइम तक और प्रिकॉशन लेना होगा कि हम फैमिली वे में ना जा पाएं, या क्या सिर्फ हमने जैसे नलबंदी करवाया तो उसके बाद क्या हमारा फैमिली वे जो है तुरंत बंद हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तुरंत बंद नहीं होता है, क्योंकि वो जो नल है, आप अगर देखें, मुझे अनुमति दें एक दूसरा एग्जाम्पल देने की। बिल्कुल। कि जैसे हम गार्डन में पानी डाल रहे होते हैं, पाइप होती है, हम उसका नल बंद भी कर देते हैं, थोड़ी देर तक पानी आता रहता है। वैसे ही इसमें भी होता है, कुछ शुक्राणु इस लंबी सी ट्यूब में बचे रह जाते हैं। तो हम ये सलाह देते हैं कि अगले 3 महीने तक कॉन्डोम का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद भी नलबंदी होने के बाद भी अगले 3 महीने तक कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करें। उसके लिए जब उनको हम उस दिन डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो वो जो मैंने पहले कहा, एंटीबायोटिक देते हैं, एक पेन किलर दे देते हैं कि अभी एनेस्थीसिया उतरेगा, थोड़ी सी खरकन हो सकती है, कोई दर्द नहीं होता। उसके साथ साथ कॉन्डोम के पैकेट्स भी देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। उसी दिन कैंप के पश्चात उनको जाते समय दिया जाता है, और अगले 3 महीने के लिए भी उनको दी जाते हैं सप्लाई। यदि कहीं किसी जगह पे उन दिनों के हिसाब से कम पड़ रही है, पेशेंट्स को ज़्यादा देखते हुए, ये जो लाभार्थी आए हैं, पेशेंट तो नहीं कहेंगे, तो भी हम उनसे कहते हैं कि ये इतने दिन के लिए है और 3 महीने का जो बाकी कोटा है फिर आप ले जा सकते हैं आके, या उनके घर पे भी उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है मैडम। और इसके बाद 3 महीने बाद हम फिर एक उनके वीर्य का परीक्षण कर लेते हैं, उनके
जो एजैकुलेट्स हैं उनका परीक्षण कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि अब उनके वीर्य आ रहे हैं या मोटाइल स्पर्म कितने हैं। तो वो हम माइक्रोस्कोप के लिए, बहुत साधारण जांच है ये, इसके लिए किसी बहुत बड़ी जांच की, बड़ी लैब की आवश्यकता नहीं होती। ये CHC और जिला अस्पताल PHC पे भी जहाँ जहाँ माइक्रोस्कोप उपलब्ध है वहाँ बड़े आराम से किया जा सकता है। अच्छा, 3 महीने के बाद एक बार फिर से जाना एक होता बार फिर से है जांच करा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो नलबंदी हुई है वो सफल है या नहीं, क्योंकि 3 महीने की जो बात कही जा रही है ऐसा 90-95% पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन हो सकता है 5-6% में वो प्रक्रिया 4 महीने की हो। आपके यहाँ कुछ दिन और शुक्राणु पड़े रह जाएं, तो अपने मानसिक संतुष्टि के लिए बिल्कुल एक बार जांच करवा लें। बिल्कुल, क्योंकि जी सर, जैसे हम उत्तराखंड की अगर बात करें, पखवाड़ा चल रहा है, इसमें किस तरह की गतिविधियां होती है, आंकड़े क्या बता रहे हैं हमें? पखवाड़ा 2 भाग में मनाया जाता है। सबसे पहले जो उसके 7 दिन हैं उनमें हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो नए जोश के साथ, वैसे तो साल भर इस काम को करते हैं वो, क्योंकि उसी क्षेत्र में हैं और लोगों की ज़रूरतें समझ रहे हैं। अच्छा, वो हर क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं, हमारी आशा कार्यकर्ती हैं, हमारी ANM बहनें हैं जो इन सब काम के लिए मोटिवेट करते हैं लोगों को। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम बड़े परिदृश्य में देखें कि जो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हैं वो पूरी की पूरी कैफेटेरिया अप्रोच में हैं। इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है कि एक पूरा मेन्यू देना है उन्हें। जैसे हमारे अभी सज्जन ने बात की, तो उनको एक पूरा मेन्यू हमें देना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, आप टेम्परेरी कराना चाहते हैं या परमानेंट कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो एक ही बाल है, बच्चा है और एक ही चाहते हैं। यदि वो कहते हैं कि नहीं कुछ समय बाद दूसरा भी चाहेंगे, तो उनको दूसरी चीज़ें दी जाती हैं जो टेम्परेरी मेथड्स हैं हमारे इसके परिवार नियोजन और कुछ परमानेंट मेथड्स हैं। तो जैसे उनको हमने परमानेंट मेथड बताया। टेम्परेरी मेथड्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो महिलाएं कर सकती हैं, पिल्स ले सकते हैं, आजकल इंजेक्शन आ गए हैं जो 3 महीने के लिए प्रिवेंट करते हैं। कोई नव दंपत्ति है और वो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अगले 2 साल तक अभी बच्चा न करें, अपने को समझें, अपने शरीर को और पुष्ट करें, अपने मानसिक संबंधों को बढ़ाएं। तो इसके लिए अलग इंटरवेंशंस हैं या उनके लिए चीज़ें हैं। और जो आशा बहनें हैं उनको मोटिवेशन का इंसेंटिव है इसके लिए। अच्छा, उनको 300 रुपए का इसके लिए इंसेंटिव दिया जाता है। अच्छा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया जी। और सेकेंड पार्ट में हम मोटिवेशन के बारे में फर्स्ट पार्ट में मोटिवेशन के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। सेकंड पार्ट में एक्चुअल सर्विसेज देते हैं। जो लोग तैयार हो गए हैं उनकी लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाती है, उसी हिसाब से संसाधन भी तैयार कर लिए जाते हैं और उनको एक्चुअल सर्विसेज दी जाती हैं जिसमें नसबंदी की जाती है। अच्छा सर, आंकड़े क्या बता रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, क्या स्थिति है अभी? आंकड़े मतलब कहाँ तक पहुँच गए हैं? पहले जो हम कहें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो हमने लगभग 16,000 ऑपरेशन किए हैं और हर साल लगभग पुरुष नलबंदी में हमने जी। और पिछले 1 साल में हमें हर साल हम टारगेट थोड़ा सा अपना कम भी करते जा रहे हैं जी। इसमें यह भी जानने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ टारगेट शब्द का जिक्र आया है कि टारगेट फ्री अप्रोच है। किसी व्यक्ति को कोई टारगेट नहीं दिया गया है कि ये आपको इस तरह से कराना ही कराना है। बाय फोर्स तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बाय फोर्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जब एक क्षेत्र विशेष की आबादी इतनी है तो उसमें से इतने प्रतिशत लोग होंगे जिनको इनकी आवश्यकता होगी। उस आधार पर हम अपना एक अचीवमेंट के लिए एक एक्सपेक्टेड लेवल बनाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है इसके लिए। उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना रहता है। वो लगभग जो है हमारा उत्तराखंड का 1100 है। अच्छा। इस समय तो लगभग 6 महीने का 583 होता है और हमने 100 किए हैं ऑपरेशंस। अच्छा। इस साल अभी तक हमने। सर, अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे अच्छी स्थिति कहाँ की और सबसे खराब स्थिति कहाँ की है? थोड़ा सा इसके विस्तार में ये भी बात है कि जो कि नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे इंजेक्शन वाली चीज़ आ गई है। एक चीज़ हमारे पास अभी और आई है PPIUCD, कि प्रसव के तुरंत पश्चात उस गर्भवती महिला को समझाया जाता है कि देखिए अभी ऐसा आपको जन्म हुआ है, प्रसव हुआ है, तो यदि आप ये कॉपर्टी और प्रसव पश्चात की ये चीज़ आप इस उपयोग में लाते हैं और इस समय ठीक भी आप अस्पताल में भी हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों की स्वीकार्यता थोड़ी बढ़ी है और ये टेम्परेरी मेथड भी है, तो उनको लगता है कि हम आगे जाकर के लिए भी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नई चीज़ें जो आ गई हैं और हमारे पास जनता सीमित है जिनको ये सुविधाएं दी जानी है। बस बनिस्बत 100 लोगों को हमें सुविधा देनी है। तो यदि PPIUCD और कॉन्डोम यूज़ करने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ जाता है तो फिर पुरुष नसबंदी कराने वालों का प्रतिशत थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से भी कम होता है क्योंकि उसी पाई में से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जनपद की जैसे आपने बात की, तो जहाँ पे पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्षेत्रीय लोग ज़्यादा निकटता है उनकी और कन्विंसिंग पावर, मोटिवेशन पावर
ज़्यादा रहती है तो ये देखा गया है कि वहाँ ज़्यादा हो, जैसे जनपद चमोली है, जनपद अल्मोड़ा है, तो पुरुष नसबंदी विशेष में उनको ज़्यादा प्रतिशत अचीवमेंट का वहाँ पे आता है। अच्छा। और हरिद्वार में PPIUCD है, कॉन्डोम्स है, इनका प्रतिशत ज़्यादा है, तो पुरुष नसबंदी थोड़ा सा उसके मुकाबले कम हो जाता है। लेकिन इन्हीं पखवाड़ों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी ये प्रचारित प्रसारित किया जाता रहता है, मोटिवेट करते रहते हैं कि पुरुष नसबंदी को भी आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए अलग से उसके लिए ये पखवाड़ा है। अन्यथा अगर आप देखें तो पूरी जनसंख्या स्थिरताकरण के लिए, जिसमें हम महिला नसबंदी भी करते हैं, पुरुष नसबंदी भी करते हैं, वो जुलाई में अलग से एक पखवाड़ा मनाया जाता है। अच्छा सर, आप भी पुरुष हैं, एक पुरुष की क्या मानसिक स्थिति होती है जब वो पुरुष नसबंदी की हम बात करते हैं, तो वो क्या सोचता है, क्यों तैयार नहीं होता? यही जो उसके साथ बातें जुड़ी हुई हैं कि इसमें पौरुष में कोई कमी आ सकती है, तो इसके सब चलते हुए उनको थोड़ा सा लगता होगा कि ये हो सकता है। तो यही हमारी बात है कि पहले तो उन्हें ये बताएं कि कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं है, हमारी कोई टारगेट नहीं है कि हम आपसे ज़बरदस्ती है ऐसा कुछ कराना चाहते हैं। आपके और सर्वजन के भले के लिए है ये। और पुरुष से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत आसान है, बहुत छोटा सा तरीका है और आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए है। आप अगर अपने मन को बताएंगे कि इससे समस्या होती है तो आपको समस्या जैसी लगेगी, लेकिन असल में आपको और निश्चिंत करता है ये। आप और निश्चिंत होकर के अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ अपने मन को बताएंगे, समझाएंगे, जिसका साइंटिफिक बेसिस है, तो इससे उनको और अच्छा लगेगा और उसके लिए स्वीकार्यता बढ़ेगी। थोड़ा सा जनमानस में ये भी है कि अगर जिसको हम पीयर इफेक्ट कहते हैं कि अगर एक जना आ रहा है तो बाकी लोग क्या कहेंगे, तो वो भी संवाद। अच्छा, थोड़ी सी सोसाइटी का भी फोबिया है अपना, एक पीयर इफेक्ट जो होता है कि महिला नसबंदी या नलबंदी में ये देखा गया है कि महिलाएं जब जाती हैं तो एक साथ ही समूह में वो खेतों में भी और अपने खलिहान में भी काम कर रही हैं, उसी भावना से वो नसबंदी के लिए भी जा रही हैं। उस ग्रुप से अगर एक दो लोग जा रहे हैं तो बाकी लोग भी जाते हैं। तो ग्रुप एज ए ग्रुप भी पुरुषों को टारगेट करना होगा। भारत सरकार द्वारा जो IEC का प्रचार प्रसार का जो लाइन चुना गया है वो इसी पे है कि ग्रुप्स को बिल्कुल सर समय सीमा में बंधे हैं और बातचीत बहुत सारी है और बहुत ज़्यादा जो आंकड़ों में जो पुरुषों के नलबंदी के जो आंकड़े हैं उसमें कमी है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी भागीदार हैं। हम महिलाओं को शायद ये लगता है कि हमारे जो परिवार के मुखिया हैं वो कमाने वाले हैं, बाहर का काम करने वाले हैं, हैवी लोड काम करते हैं। अगर उनकी नसबंदी हो गई और किसी तरह से कमज़ोरी उनमें आ गई तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा या फिर काम कैसे चलेगा। शायद कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो हैं पुरुषों को रोक देती हैं नसबंदी करवाने में। सर, चलने से पहले क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सुरक्षित है और पूरी तरह से गुणवत्ता परक है। और जैसा कि अभी अंत में आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको घर पे आराम करना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार इंसेंटिव भी देती है। अच्छा। वो 2000 रुपए का एक इंसेंटिव है, लॉस ऑफ वेजेस सोच के कि आप 2 दिन काम पे नहीं जा रहे हैं, तो उस तरह से करके है। बिल्कुल सर। तो और इसको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और बहुत आसान है। इसके साथ अंत में ये भी जोड़ेंगे, हालांकि सरकार अभी तक ऐसा केस नहीं आया है पुरुष नसबंदी हमारे सामने, फिर भी सरकार ने ये सोचा हुआ है कि एक इंडेमनिटी इंश्योरेंस स्कीम जैसी भी है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई फेलियर है और किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारी बातचीत है लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, इसलिए चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है पुरुष नसबंदी सहज और सरल क्यों, इस विषय में हमने जितनी भी बातचीत की, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और बातचीत कैसी लगी, फीडबैक देना चाहें अगर आप, तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून के पते पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। चलने से पहले हम आपको बता दें, हेलो उत्तराखंड यानी कि बुधवार को हमारा विषय रहेगा होमगार्ड डे, जो कि 5 तारीख को मनाया जाता है। तो हम 6 तारीख को यानी कि बुधवार को, हम 5 तारीख यानी कि बुधवार को होमगार्ड डे विषय हमारा रहेगा हेलो उत्तराखंड में। और सरोकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारा विषय रहेगा। अपने प्रश्नों के साथ आप तैयार रहेगा, हमें आपके प्रश्नों का, आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।